ओम गंगणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण अध्याय 6। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, महापराग भाष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपको महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं का संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुनि शौनक, अब मैं तुम्हारे संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण विधि को बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा के समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कराए और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा में बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान के शिव के भक्त हैं तथा शिव के जो कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हैं, उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से सुंदर चंदों से अलंकृत करें। चारों ओर ध्वजा पता लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब प्रकार के आनंद के विधान करने वाले। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने के लिए श्रोताओं के लिए भी यथायोग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करना चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रहने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करना चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्षा पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल बुद्धिमान इस पुण्यमय कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांटनी चाहिए। मध्यम काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले ही व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छौर करा लेना चाहिए। जिस दिन कथा हो रही हो उस दिन प्रयत्न पूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्यक्रम संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित रहना चाहिए। वह भी उस सब प्रकार के संचयों को निर्मित करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंडपूर्ण बातें कहते हो, वह पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन क्षुद्र बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरों कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र और उद्देश्य शून्य होते हैं, वही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने के व्रत करने के लिए पुरुषों के लिए जो नियम है, उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने वाली इच्छा को सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने, उन्हें ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल पर खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा को व्रत लेने वाले पुरुष को
प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावर्ती पुरुष कभी कथा न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हिंग, गाजर, मादक वस्तु तथा मिस कहीं भी जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत करने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा तथा प्रतिवर्ता तथा साधु संतों की निंदा भी त्याग दे। कथावर्ती मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रखें। श्रोता निष्काम हुई या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपने अभीष्ट कामना की प्राप्ति कर लेता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भागीन तथा संतानहीन पुरुष इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिनका गर्भ गिर जाता हो वह सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो पुरुष सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनना चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ और श्रवण संबंधी योगोत्सव के समाप्ति होने पर श्रोताओं की भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा के भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तकों को आच्छादित करने के लिए नवीन और सुंदर बस्ता बनावे, उसे बांधने के लिए दृढ़ और दिव्य डोरी लगाए, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उसके कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गिद्ध, वाद्य और नृत्य आदि द्वारा महान उत्सव रखाएं। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो जाता है तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उसे बुद्धिमान को श्रवण क्रम के द्वारा शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में पुराण गायत्री मैं ही है। अतः शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य को ब्राह्मण को दान कर दें। न्यूनता रिक्त रूपी दोष को शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्रनाम पाठ का श्रवण करें। इसमें सब कुछ सफल होता है, इसमें संचय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए, उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी हुई अर्थात लिखाए हुए शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसके आवाहन और विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आश्चर्य का वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करें। शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाने वाला भगवान पुरुष भावबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने से श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने, शिव पुराण का सारा महात्मा जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है मैंने तुमने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण समस्त पुराणों के लिए भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव का अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग को निवारण करने वाला, जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं और जो जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है, वह निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी और मनोवृत्ति रूप से प्रकाशित होते हैं, उस अनंत आगंद रूप ब्रह्म शिव का मैं शरण लेता हूँ। अध्याय 6 और 7 खत्म।